दोस्तों, समय आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर जीएसटी 2.0 की घोषणा कर दी है देश के नाम अपने संबोधन में। और इसे कहा गया है 2017 के बाद का सबसे बड़ा जीएसटी सुधार। और ये अब पहले नवरात्र यानी कि 22 सितंबर 2025 से लाइव है। दुकानें त्योहारी सीजन के दौरान अब भरी हुई है, बाजारों में भीड़ है, लोग नवरात्रि और दिवाली की खरीदारी में जुटे हुए हैं। और ठीक इसी त्योहारी मौसम में सरकार ने जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी घटा दिया है। लग्जरी और सिगरेट, शराब जैसे पाप उत्पादों पर दूसरी जगह टैक्स बढ़ाया गया है और साथ ही कड़े कंप्लायंस नियम भी लागू कर दिए गए हैं। यह सिर्फ मिठाइयाँ या साड़ी सस्ती होने की बात नहीं है, यह है आपके नए कानूनी दायित्वों की कहानी। इनवॉइस, एमआरपी, रिटर्न, पेनल्टी और हाँ, बार बार गलती करने पर जेल तक की प्रक्रिया। तो चाहे आप दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं, ऑनलाइन बेचने वाले हैं या सिर्फ खरीदार हैं, सावधान हो जाइए क्योंकि जीएसटी 2.0 अब आपके जेब और आपके कानूनी फर्ज दोनों को छू रहा है। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, मगर आपको कानूनी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कानूनी इंपैक्ट है, असर है, आप पर क्या पड़ने वाला है, वो भी समझना जरूरी है। कागज कलम उठा लीजिए क्योंकि ये कानून ऐसा कानून है जिसे नजरअंदाज करना बहुत महंगा पड़ सकता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी 2.0 है क्या, इसका मतलब क्या है। 22 सितंबर 2025 से भारत में नया 2 स्तरीय जीएसटी सिस्टम मोटे तौर पर अपना लिया गया है। 5% किस पर लगेगा? जरूरी और आम उपयोग की वस्तुओं पर जीएसटी अब 5% होगा। उसी तरह 18% जीएसटी ज्यादातर सामान और सेवाओं पर होगा। एक 40% का विशेष जीएसटी लगाया गया है लग्जरी और पाप उत्पादों पर, जैसे कि तंबाकू, लग्जरी कार, पटाखे इत्यादि पर। उदाहरण के तौर पर आप समझिएगा, त्योहारी जरूरतें जैसे कि मिठाइयाँ, कपड़े, दिए, बर्तन, इन पर 5% जीएसटी होगा। इलेक्ट्रॉनिक का सामान, मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े, छोटी गाड़ियां, आपके कोर्सेज, उस पर 18% जीएसटी लागू रहेगा। आपको यहां पर एक लीगल चीज पर ध्यान देने की जरूरत है, कानूनी बदलाव पर ध्यान देने की जरूरत है। जो जीएसटी संशोधन है अधिनियम 2025 और जीएसटी मंत्री परिषद की सितंबर 2025 की अधिसूचनाओं के हिसाब पर यह सब हुआ है। अब बात करेंगे कि इसको कौन पालन करेगा, पंजीकरण नियम क्या है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, जीएसटी के तहत अनिवार्य पंजीकरण के क्या नियम हैं कि जिनका सालाना कारोबार 20 लाख से ऊपर है और पूर्वोत्तर के राज्यों में 10 लाख तक, उन्हें अनिवार्य जीएसटी पंजीकरण करवाना है। जो भी बिजनेस करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ सामान बेचते हैं, जिनका सालाना टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है, पूर्वोत्तर के राज्यों में सीमा 10 लाख तक है, उनके लिए अनिवार्य है कि उनको जीएसटी पंजीकरण करवाना है। अब पहले छूट पाए कई छोटे व्यापारी अब दायरे में आए हैं। अब व्यवसायियों को क्या करना होगा, इसको भी समझना होगा कि हर बिल पर नई जीएसटी दरें दिखानी होंगी। हो सकता है कि पहले आपका बिल 28% के दायरे में आता हो। अगर आप कार विक्रेता हैं तो आपको पता है कि पहले कारें 28% जीएसटी में आती थी, अब वो 18% में आ गई हैं। तो जो भी विक्रेता है, जो अब आज की नई जीएसटी 2.0 के हिसाब से जीएसटी दरें हैं, हर व्यवसायी को उसके हिसाब से जीएसटी दर दिखानी होगी। और जीएसटीएन अनुमोदित ई इनवॉइसेस का उपयोग करना होगा और हर महीने 10 तारीख तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी क्या लगेगी? लेट फाइलिंग के लिए 100 रुपए प्रतिदिन का पेनल्टी लगेगा, जो अधिकतम 5,000 रुपए तक जा सकता है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी आपका फ्रीज हो सकता है। अब बात करते हैं एमएसएमई, रिटेलर्स और ई कॉमर्स पर जीएसटी 2.0 का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। एमएसएमई की बात करें तो कारोबार 40 लाख से अगर कम है तो उनको हल्का अनुपालन करना है जीएसटी 2.0 का।
लेकिन हर तिमाही में उनको नील रिटर्न अनिवार्य है भरना। और रिटेलर्स की अगर हम बात करें, सभी पॉइंट ऑफ सेल मशीन अपडेट करनी होगी। जितनी भी पीओएस मशीन्स हैं उनको अपडेट करना होगा। त्योहारी सेल में रिटर्न एक्सचेंज उसी महीने की रिटर्न में समायोजित करना होगा। ई कॉमर्स विक्रेता को क्या करना है, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर जिनका स्टॉक है और जीएसटीआईएन पोर्टल पर उनको मेल खाना जरूरी होना चाहिए। जो आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ऐसे ऑनलाइन पोर्टल से भी जो आपकी बिलिंग हो रही है उस पर भी ये चीज मेल खाना होना चाहिए। और हर ऑर्डर का बिल, यहां तक कि सीओडी पर भी आपको बिल देना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है। अगर आप व्यापारी हैं तो कमेंट में लिखिए कि क्या आप जीएसटी 2.0 कंप्लायंट हैं। अगर हैं तो कंप्लायंट लिखिएगा, अगर नहीं है तो लिखिएगा हेल्प नीडेड। और हो सकता है हम अगले वीडियो के अंदर आपके किसी सवालों का जवाब भी दें। अब आगे बात करते हैं कानूनी दायित्व और पेनल्टी की। क्या कानूनी दायित्व है जीएसटी 2.0 के अंदर और पेनल्टी क्या क्या लग सकती है। अनिवार्य दर, बोर्ड दुकान में आपको जीएसटी 2.0 दरें न दिखाने पर त्वरित जुर्माना होगा। अगर आप दुकान है, आपका कोई व्यवसाय है, तो आपको जीएसटी 2.0 की दरें दिखानी होगी, वो बोर्ड लगाना होगा अपने व्यवसायिक संस्थान पर। और इसके साथ साथ जो आपके बिल है, इनवॉइस है, ई वे बिल है, लग्जरी और पाप उत्पादों पर हर बिक्री पर इवन स्थानीय के लिए भी आपको ई इनवॉइस देनी होगी। कि मतलब आपने अपने शहर में कहीं बेच रहे हैं, छोटा सा थोड़ा सा सामान बेच रहे हैं, तो उस पर भी आपको ई इनवॉइस देनी होगी। गलत जीएसटी संग्रह हो रहा है, यानी कि गलत स्लैब चार्ज कर रहे हैं, लाभ कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, बार बार गलती कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 1 साल तक की जेल हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 2023 की धारा 271 के तहत। और रिफंड और इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसी चीजें, वो उनको लेकर नियम भी थोड़े सख्त हो गए हैं, हालांकि बेहतर भी हुए हैं। एक्सपोर्टर्स को 3 दिन में रिफंड, पर अगर सही डिजिटल दस्तावेज नहीं है तो फिर 3 दिन के अंदर इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर सही डिजिटल दस्तावेज हैं पूरे तो 3 दिन के अंदर एक्सपोर्टर्स का आईटीसी क्रेडिट हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा। और अगर प्रमोशन और डिस्काउंट की बात करें तो जीएसटी छूट के बाद की कीमत पर लगेगा। ऐसा नहीं कि एक आपका पूरा एमआरपी है, आप उसी के ऊपर जीएसटी लगा रहे हैं। जीएसटी आप जो डिस्काउंट और ऑफर घटा रहे हैं, प्राइस घटा रहे हैं, उस फाइनल प्राइस के ऊपर जिसको आप, जो कंज्यूमर को आप पास ऑन कर रहे हैं, जितने में बेच रहे हैं, उसके ऊपर ही जीएसटी लगाएंगे। और लेकिन बिल पर आपको ऑफर भी मेंशन करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब आप मुझे बताइए, अभी तक आपने जो चीज समझी, कानूनी चीजें समझी, आपको ये वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, समझ आया, पसंद आया? तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। बात करते हैं त्योहारी असर और व्यवहारिक सुझाव की बात करते हैं। जो दुकानदार हैं वो मिठाई, साड़ी, दिया अब सस्ते दामों पर बेचेंगे और उनको एमआरपी को तुरंत अपडेट करना पड़ेगा। रही बात ग्राहक की, तो ग्राहक को क्या करना होगा, हमेशा जीएसटी वाला बिल मांगना है। कोशिश करिए आप जीएसटी वाला बिल मांग रहे हैं। और जो नया पोर्टल है वो ऑनलाइन शिकायत की आपको सुविधा देता है। अगर हम एमएसएमईज की बात करें तो बाजारों में जीएसटी 2.0 सेवा केंद्र खोले गए हैं। एमएसएमईज की हेल्प के लिए बाजारों के अंदर जीएसटी 2.0 सेवा केंद्र खोले गए हैं। जहां तक निर्यातक की बात है, एक्सपोर्टर्स की बात है, उनके लिए एक्सप्रेस रिफंड रूट अपनाया जाएगा, पर सभी डिजिटल डॉक्यूमेंट मैच होने पर ही ऐसा किया जाएगा। अब बात करते हैं कि क्यों आया जीएसटी 2.0। कानूनी और आर्थिक विश्लेषण की हम बात करते हैं। ये क्यों जरूरी था, क्यों जीएसटी 2.0 जरूरी था। बहुत ज्यादा स्लैब हटाने के लिए, आपको भी पता है 5%, 12%, 18%, 28% ज्यादा स्लैब हो गए थे, तो स्लैबों को घटाने के लिए, टैक्स स्लैब को घटाने के लिए लाया गया। और उसके साथ साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी रोकने के लिए भी लाया गया है। और सभी व्यवसायों को डिजिटल नेट में लाने के लिए भी ये जीएसटी 2.0 लाया गया है। त्योहारी राहत देने के लिए और लग्जरी पर टैक्स बढ़ाने के लिए
आम जनमानस को त्योहारों में राहत देने के लिए और जो लग्जरी सामान खरीदने वाले हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने के लिए ये जीएसटी 2.0 लाया गया है। अब कुछ प्रतिक्रियाओं की बात करें तो जो व्यापारी हैं, एमएसएमई हैं, वो ये कह रहे हैं कि इससे राहत मिली है, लेकिन डिजिटल ऑडिट से डर लग रहा है। वहीं ग्राहक की बात करें तो ग्राहक के लिए तो सामान सस्ता हो ही गया है, लेकिन बिलिंग पारदर्शिता उन्हें चाहिए कि उन्हें यही खतरा है कि कहीं ना कहीं एमआरपी पे अगर किसी ने जीएसटी लगा दिया तो, या पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स दे काट लिया तो उसके लिए सेफगार्ड हैं कि बिलिंग पारदर्शिता आनी चाहिए। और तीसरी बात सरकार के लिए, सरकार का साफ कहना है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, मिसमैच पर ऑटोमेटिक ऑडिट होगा और फिर पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। संक्षेप में कहें, जीएसटी 2.0 आ चुका है, लाइव है और अनिवार्य भी है। दो मुख्य दरें हैं, 5% और 18%। लग्जरी और जो पाप उत्पाद हैं उनके ऊपर 40% तक का जीएसटी लगा है और कड़े नियम ये हैं कि ई इनवॉइस, एमआरपी बोर्ड लगाना होगा, डिजिटल रिटर्न होगी और उसके साथ साथ अगर रूल्स का बार बार अनदेखी की जा रही है, अनुपालन नहीं किया जा रहा, तो कड़ी सजा के भी प्रावधान है। जुर्माना लग सकता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्रीज हो सकता है और 1 साल तक की जेल तक हो सकती है। ये सुधार आने वाले सालों में तय करेगा कि भारत कैसे खरीदारी करता है, कैसे बेचता है और कैसे त्योहार मनाता है। अगर आपको लगता है कि जीएसटी 2.0 ने आपकी शॉपिंग सस्ती या फिर आपका बिजनेस आसान बनाया है तो कमेंट में एक बार जरूर लिख दीजिएगा जीएसटी 2.0 रेडी। इसी के साथ आज का हमारा सेशन है वो पूरा होता है। वीडियो को लाइक करिए, हर व्यापारी के साथ शेयर करिए और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम यहां पर आपके साथ ऐसे ही कानूनी विश्लेषण लेके आते रहे हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। शरद नवरात्र की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।